जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नाइला और मैं हूँ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सोल्यूशन के फोरम से आज हम बात कर रहे हैं। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि किन सूरत हाल के अंदर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं वो इस बात पे बनाई हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, तो उसका एक मुझे लग रहा था कि जैसे वो लोग जिनको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं भी जाना चाहिए वो भी नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई की की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके लिए नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ नहीं है, उनको सी सेक्शन जाना चाहिए। अगर 100 ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं तो तकरीबन उनमें 85% जो फ़ीमेल्स होती हैं उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी बड़े आराम से पॉसिबल है और ये रेशो बाज़ 90% तक चली जाती है। लेकिन 10% कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जबकि हमें सी सेक्शन करना पड़ता है, तब सी सेक्शन ज़्यादा सेफ़ होता है। तो वो कौन सी वजूहात हैं, तो आइए हम उनको डिटेल से देख लेते हैं। अगर आपकी आवल नीचे है, नॉर्मल अगर आप देखें तो बच्चा पहले पैदा होता है और आवल बाद में आती है। लेकिन अगर आपका सूरत हाल उल्ट है कि आपकी आवल नीचे है और बच्चा ऊपर है, तो उस सूरत हाल में आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी जानलेवा साबित हो सकती है और उसमें आपको डॉक्टर भी यही सलाह देंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि पूरे 9 महीने मरीज़ को अक्सर उसमें खून पड़ता रहता है, ब्लीडिंग की एपिसोड्स होती रहती हैं। इसी तरह से अगर आपका बच्चा उल्टा है, यानी बर्थ कैनाल के अंदर उसकी टांगें या हिप वाला एरिया है, तो जाहिर है कि उसमें बच्चे की डिलीवरी के दौरान जब बच्चे की पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है, एंड पे हेड के फंसने का ख़दशा होता है। तो जिन लोगों का बच्चा ब्रीच है और उनकी ये पहली प्रेगनेंसी है, तो उनको हम ये मशवरा देते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश ना करें। इसी तरह से वो मरीज़ जिनके दिन ऊपर चले गए हैं, 40 वीक्स पूरे हो गए हैं, 9 महीने से भी ऊपर टाइम चला गया है, 10वां महीना शुरू हो गया है और डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और उनको दर्दें लगवाने की कोशिश की और उनको दर्दें नहीं लगी, तो उनको भी हम ये मशवरा देते हैं कि अगर आपको दवाई से भी दर्दें नहीं लगी हैं तो जाहिर है कि आगे जाके आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी और आपका बच्चा पेट में फौत हो सकता है। तो लिहाजा आप भी फेल्ड इंडक्शन के ऊपर जो है, यानी दर्दें नहीं लग पाई, उसके ऊपर आप अपना सी सेक्शन करवा लें। इसी तरह से वो मरीज़ जिनकी नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के दौरान बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है और वो हार्ट बीट मुसलसल ख़राब रहती है और बहुत ज़्यादा डिप करने लग जाती है, तो उनके लिए भी नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि जाहिर है कि नॉर्मल डिलीवरी का एग्जैक्ट टाइम किसी को पता नहीं होता। बाज़ औक़ात दर्दें 12-12 घंटे भी लगी रहती हैं और अगर आपकी डॉक्टर ये बात बताती है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट ख़राब है और नॉर्मल डिलीवरी में अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है, इतनी देर तक आपके बच्चे की हार्ट बीट ख़त्म हो सकती है, तो हमें ऑपरेट करना है, तो उनकी सलाह और उनकी मशवरे के ऊपर आप यकीन करें और अपनी जो है वो सी सेक्शन की तरफ आप चले जाएं। इसी तरह से अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, वो हाई का मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 160 से ऊपर है और नीचे वाला 110 या 110 से ऊपर है, तो इस दौरान अगर आप दर्दें लगवाते हैं और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है तो आवल फटने का खदशा होता है। अब अगर आवल फट जाएगी तो ज़ाहिर है आपके बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो उस सूरत हाल के अंदर भी डॉक्टर्स को बाज़ औक़ात एमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो वो भी उस सूरत में भी ज़ाहिर है कि माँ इस काबिल नहीं होती कि वो लेबर के प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों के साथ कंट्रोल है तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी की सलाह ट्रायल ज़रूर लें। इसी तरह से अगर आपके बच्चे का वेट 4 या 4.4 kg से ज़्यादा है, तो उस सूरत हाल में भी, और आपका ये पहला बच्चा है, अगर आपने पहले 2 या 3 बच्चे नॉर्मल डिलीवर किए हुए हैं तो फिर इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका ये पहला बच्चा है और आपके बच्चे का वज़न 4 किलो से ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल के अंदर आपका बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी कम हैं। स्ट्रेट अवे
सी सेक्शन पे ना जाएं। लेकिन अगर ट्रायल बहुत लंबा हो जाए, बहुत ज़्यादा पेन्स के बावजूद भी बच्चा नीचे नहीं आ रहा, तो ये इस बात की अलामत है कि ये बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता। तो बजाय इसके कि बहुत लंबा ट्रायल लेने और बच्चे की हार्ट बीट ख़राब की जाए, इस सूरत हाल के अंदर भी सी सेक्शन बहुत मुनासिब रह जाता है, ताकि खुदा न खास्ता माँ या बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसी तरह से वो ख़वातीन जिनका कद बहुत छोटा होता है और या फिर बच्चे का हेड का साइज़ बहुत बड़ा होता है, यानी बच्चे का हेड का साइज़ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और उनकी हाइट 5 फीट 2 इंच से कम है, तो उनको भी हम कहते हैं कि ये बच्चा आपकी बर्थ कैनाल से बाहर नहीं आएगा। इसको हमारी ज़ुबान में CPD, कफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शनेट कहते हैं। कफेलिक बच्चे का हेड है, पेल्विस माँ की हड्डी है। इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हैं, या तो हड्डी छोटी है और सर बड़ा है, या अगर सर का साइज़ ठीक है तो हड्डी बहुत छोटी है, तो ये इस बर्थ कैनाल में से नहीं निकल सकता। तो अगर आपका CPD का प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप जो है वो कोशिश करें कि आप सी सेक्शन की तरफ अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी फ़ेल हो जाएगी और आपके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो आप जो है वो स्ट्रेट अवे चले जाएँ सी सेक्शन की तरफ, ताकि आपको ना हो। लेकिन ये किसी माहिर डॉक्टर की तरफ से होना चाहिए, किसी ऐसी डॉक्टर की तरफ से सलाह होनी चाहिए जो नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश करता हो, वो नहीं, क्योंकि इन बातों पे ही अनड्यू सेक्शंस भी हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपका पहले एक सी सेक्शन हो चुका है और इस दफ़ा आपको कुदरती तौर पे दर्दें नहीं लगी हैं, तो भी आप खुदा न खास्ता मसनूई दर्दों की तरफ ना जाएं। हमारा मशवरा ये है कि आप स्ट्रेट अवे सी सेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आपके पहले 2 ऑपरेशन हुए हैं या 3 ऑपरेशन हुए हैं, तो फिर तो हम आपको कहते हैं कि आप 40 वीक्स तक वेट ही ना करें। 38 से जब दिन ऊपर चले जाएं तो इलेक्टिव तौर पे अपना सी सेक्शन करवा लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको किसी और टाइम के ऊपर दर्दें लग जाती हैं और उस टाइम पे आपकी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपकी यूट्रस के फटने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी जो इमरजेंसी सी सेक्शन होता है उसका जो आउटकम है, रिज़ल्ट है, वो इलेक्टिव सी सेक्शन की निस्बत थोड़ा सा बुरा होता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी होने का चांस होता है। यहाँ तक कि ये भी कंपेयर किया गया है कि जो इलेक्टिव सी सेक्शन है उसके जो वूंड्स होते हैं, जो ज़ख़म होता है, वो भी बहुत कम ख़राब होता है एज़ कम्पेयर टू एमरजेंसी सी सेक्शन के ऊपर। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर आपकी जो बच्चे का आपको ब्लड प्रेशर का मसला रहा है और आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा कम है, यानी बच्चे की ग्रोथ बहुत कम है, या आपके बच्चे की एज के हिसाब से जैसे अगर 3 किलो का होना चाहिए और इस वक्त आपके बच्चे का वेट है 1.5 kg या 1.4 kg, बहुत ही कमज़ोर बच्चा है, तो उस सूरत हाल में भी आप नॉर्मल और उसमें जो यूट्रस की तरफ या बच्चे की तरफ ब्लड फ़्लो है, अम्बिलिकल आर्टरी की तरफ जो ब्लड फ़्लो जा रहा है, बच्चे की जो खुराक जा रही है खून के ज़रिए, वो भी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के ऊपर कम बताई है, तो उस सूरत हाल में भी कमज़ोर बच्चे के साथ दर्दें लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके बच्चे का वेट 1.5 kg से कम है तो हम कोशिश करते हैं कि आप, और उम्र पूरी है, यानी 9 महीने हो गए लेकिन बच्चे का वेट नहीं बढ़ सका, वेट 1.5 से कम है, तो उस सूरत हाल के अंदर हम कहते हैं कि बच्चे का इलेक्टिव सी सेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा कमज़ोर है, दर्दों के अंदर खून का बहाव और कम हो जाता है और यूँ बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके बच्चे का 2 kg तक है या 2 kg से कम है, 1.5 kg से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशन में, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग 1-to-1 केयर के साथ आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जा सकता है। इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।